बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का मौजू इंतहाई अहम है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी नज़र ठीक करना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पर अगर वो ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रोसीजर के थ्रू जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है, आपकी ग्लासेस हमेशा के लिए उतर जाएगी। और ये अब तक का सबसे बेहतरीन साइंस का इजाद करदा मेथड है। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, यूएई में रहते हो, सऊदी अरेबिया में रहते हो, इंडिया में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में, ये मेथड आपको सबसे ज़्यादा कम वक्त में आपकी नज़र को ठीक करता है। ये क्या मेथड होता है, कैसे आपकी ग्लासेस उतर जाती हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट कितनी आती है, टाइम कितना लगता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कितनी देर में आपकी नज़र ठीक होती है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले तकरीबन 2 सालों में जब से कोरोना आया है, पूरी दुनिया के अंदर लोगों की नज़र पहले से बहुत ज़्यादा वीक हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे लोग घर थे, मोबाइल, आप अपनी स्क्रीन को हर वक्त देखते हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जब मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, दूसरी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपकी नज़र वीक होती है। और एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, अगर आप दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं तो तब आपके जो आंखों पर कोई बोझ नहीं पड़ता, लेकिन जब आप करीब की चीज़ को देखते हैं तो तब आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। सो नज़र दूर की वीक हो या करीब की हो, ये क्या सूरत हाल होती है और ये मेथड क्या है जो आपकी आंखों को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकता है। सबसे पहले समझ लें ये है क्या और ये काम कैसे करता है। एक नया तरीकाकार इलाज का आया है जिसको कहते हैं फेमटोलेसिस। ये बेसिकली आँख की सर्जरी होती है लेज़र के ज़रिए, जिससे आपका जो कॉर्निया होता है आँख के अंदर, उसको रीशेप किया जाता है, जिससे आपका विजन क्लियर हो जाता है और आप हमेशा हमेशा के लिए ऐनक से, ग्लासेस से निजात हासिल कर लेते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, कोशिश करें कम से कम आप अपनी लाइफ में कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, आपकी आंखों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और बहुत सारे मामलात हैं। फेमटोलेसिस बेसिकली एक नया तरीक़ाकार है इलाज का। ये पाकिस्तान समेत हर जगह पर अवेलेबल है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो ये है कि आपकी एज 18 साल या उससे ज़ायद होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि आपका जो नंबर है वो चेंज ना होता हो, यानी तेज़ी से आपकी नज़र जो गिरती आ रही है, यानी अभी कुछ हो रहा है, कुछ अरसे के बाद कुछ हो रहा है, गिर रही है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो तब ये रिकमेंड नहीं किया जाता। या इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या कोई आप डायबिटीज़ मरीज़ हैं, तो इस सिलसिले में आपको अपने सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आपकी कोई मेडिकेशन ना हो, किसी का थिन कॉर्निया होता है वो ना हो, या इसके अलावा आपने कोई प्रीवियस सर्जरी करवाई हो। ये बेसिकली वो ख़ास रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपका नंबर -15 है, चाहे वो सिलेंडर हो या कुछ भी हो, या इसके अलावा आपका +10 तक का नंबर होता है, ये इजीली इनको हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सो इस पूरी सूरत हाल में समझ लें असल में ये क्या कॉस्ट इसकी है और किस तरह ये काम करता है। देखिए, आम रूटीन के अंदर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो 1 लाख से लेकर तकरीबन 2 लाख तक इसकी कॉस्ट आती है। डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में करवाते हैं, किस सर्जन से करवाते हैं, किस डॉक्टर से करवाते हैं। अगर आप बैरून मुल्क में रहते हो, अमेरिका या किसी दूसरे अच्छे मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर आपको $3000 तक भी इसकी कॉस्ट आती है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये होती है, ये काम किस तरह करता है। देखिए, असल में इस पर जो टाइम लगता है, अगर आप लेज़र सर्जरी करवाने जाते हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको रिकमेंड ये करता है कि आप अपनी आई स्कैन करवाएं। वो आपको कुछ टेस्ट लिख कर देगा जिससे आपके कॉर्निया की हालत उसको पता चलेगी कि ये क्या होता है। उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट के बाद आप उसकी रिपोर्ट्स देते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं।
डॉक्टर जब आपको ओके करता है तो उसके बाद कोई भी टाइम आपको दे दिया जाता है। आप अपने इर्द गिर्द चेक कर सकते हैं आपके शहर में कहाँ पर फेमटोलेसिक सर्जरी होती है। इसमें सबसे पहले आप समझ लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ऑपरेशन अगर करवाना है तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है। आजकल आम रूटीन में 15 मिनट के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाता है। ये ऑपरेशन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसमें आपकी आंख का ऑपरेशन का असल में प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो प्रोसीजर रूम है वहाँ पर लेकर आते हैं। एक रिक्लाइनिंग चेयर होती है, उस पर आपको बिठाया जाता है और उसके बाद आपको पूरी तरह उस लेज़र सिस्टम के सामने और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखा जाता है। उसके अलावा आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं। एक मशीन आपकी आंखों के सामने रखी जाती है जो आपकी आई लिड्स हैं, इसको वो पूरी तरह बांध दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, ताकि पूरे प्रोसीजर के दौरान आपकी आंखें बंद ना हों। आपकी आंखों में रिक्वायर्ड चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद लेज़र जब आपकी आंखों में मारी जाती है तो वो आपकी आंख पर ख़ास तौर पर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप एक चीज़ होती है, वो फ्लैप एक बना देता है। फ्लैप जब उसको रिमूव करते हैं तो नीचे आपका कॉर्निया होता है। फिर उसके बाद उसको लेज़र के थ्रू चंद मिनट्स के अंदर उसको रीशेप किया जाता है और रीशेप करने के बाद दोबारा जो फ्लैप है वो अपनी जगह पर आता है और वो ईजीली हील हो जाता है। आसानी के साथ आपकी आंख आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ महसूस ना हो। इसको आसानी के साथ समझने के लिए कि जिस तरह आप मिसाल के तौर पर अगर आपकी आंख में कोई बच्चा उंगली भी मार दे, आपकी आंख को चीज़ लग जाए या कभी कभार आंधी चल रही हो, मट्टी आ जाए, तो फिर भी आप उसको किसी तरह मलना शुरू हो जाते हैं, रबिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आंख के ऊपर कोई चीज़ हो तो आपको थोड़ा सा बोझ महसूस होगा, आपको एक किस्म का दबाव होगा, क्योंकि आपकी आंख जो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, ख़ास तौर पर वहाँ पर कोई भी चीज़ टच करती है, लेकिन ऐसा सच पेन नहीं होती, लेकिन आपको एक दबाव महसूस होता है। इसके बाद जब लेज़र का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ टिकिंग साउंड्स यानी कुछ इस तरह का आपको महसूस होता है कि आपकी आंखों में कुछ जलन हो रही है। ये कुछ अरसे के लिए होता है, यानी आप समझ लीजिए आपका टोटल जो प्रोसीजर है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है। इसके अलावा आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके बाद होता क्या है, देखिए आपको थोड़ी सी दर्द होगी, माइल्ड पेन, बर्निंग कह सकते हैं, इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। आपकी आंखों से पानी निकल सकता है। उसके अलावा जो आपका विजन होता है वो ब्लर होता है, कोई आप लाइट को देखते हैं, कुछ होता है। डॉक्टर्स रिकमेंड ये करते हैं कि जब आपकी आई सर्जरी होती है तो उसके बाद तकरीबन आपने 3 दिन तक मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन वाली कोई चीज़ नहीं देखनी, यूज़ नहीं करनी। असल में आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप 3 दिन तक ना यूज़ करें। उसमें होता यूँ है कि आपकी विजन हो रही होती है रीस्टोर। ये जितनी आप इजीली कंफर्ट महसूस करते हैं, कुछ लोग 1 दिन के बाद, कुछ लोग 10 घंटे के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जितनी ज़्यादा देर वो आंख खोलते हैं, जाहिर सी बात है बर्निंग होती है, थोड़ी सी खारिश हो रही होती है, तो आपको इरिटेट होता है। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, आपको एक चश्मा दे दिया जाता है जो आपने पहनना होता है। अब वो चश्मा पहनते हैं, अब घर से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम ट्रैवल करें। आपका विजन जो रीस्टोर होना शुरू होता है वो अगले 2 से 3 घंटे के अंदर आहिस्ता 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 आपकी नज़र बहाल होती है, और तकरीबन 24 घंटे के बाद काफ़ी हद तक आपकी नज़र बहाल होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स वैसे तकरीबन 72 घंटों का टाइम देते हैं, लेकिन 24 से 48 घंटों में आप मुकम्मल तौर पर आपका जो विजन होता है वो रिस्टोर हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप चाहे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वैसे रिकमेंड ये किया जाता है कि आप मोबाइल फ़ोन सुनने के लिए यूज़ करें, देखने के लिए ना यूज़ करें, स्क्रीन से दूर रहें। और इस दौरान आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा इजी फील होता है। जब भी आपने ऑपरेशन करवाना या लेजिक जो सर्जरी होती है वो आपने करवानी है, तो आप अपने साथ किसी को लेकर आएँ, क्योंकि विजन जो होता है, मिसाल के तौर पर आप अगर -6 नंबर या -4 यूज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने अचानक आपका -1 या 2 ठीक हो गया है, तो
तो जो आपने करंट ग्लासेस लगाई होती है उससे फिर आपको ठीक नज़र नहीं आता, और रिकमेंड भी डॉक्टर नहीं करता, क्योंकि आपको स्पेशल कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ आई कप दिए जाते हैं जो आपने रात को सोते लगाने हैं। ये इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं कि आप अपनी उंगली या आंख पर कोई चीज़ ना लगा ले गलती से भी, क्योंकि खारिश आपको होती है, ये चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी है। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे का प्रोसीजर होता है। लेज़र के बाद ऐसा ऐसा आपका विजन रिस्टोर होता है, फिर आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं कि आपने अपनी आंखों में डालने हैं। ये हार्डली आपको तकरीबन 3 से 4 दिन का प्रोसीजर होता है, और इसमें आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो आपने खानी है। इसके दौरान आपको और कोई इशू नहीं होता। अब इसके सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, आप इंजेक्शन यूज़ कर लें, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसके बहुत माइनर से हैं, यानी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती जिससे पेचीदगी हो। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होती है कि डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करता है, आपके जब वो टेस्ट करता है तो आपसे पूछता है कि आपने पहले तो कोई सर्जरी नहीं करवाई। आप जब उसके साथ बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग सही चीज़ उसको बताते हैं तो उसको आपका ऑपरेट करने में आसानी होती है। देखिए, जो ऑपरेशन का वर्ड है उससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं। ये एडवांस टेक्निक्स है। लेज़र आपकी आंख में जब यूज़ करता है ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर, तो उसमें इजीली, ऐसा नहीं है कि आपको कट लग रहा है, आपको दर्द हो रही है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल और स्मूथ सा होता है। और 30 मिनट बहुत मैक्सिमम टाइम होता है। आप 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपका ऑपरेट हुआ है। सो ये एक आम सा और नया तरीकाकार है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और आपको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम करने से पहले अगर आपने कोई ऑपरेट करवाना है तो आपको 2 से 3 डॉक्टर्स की ओपिनियन लाजमी लेनी चाहिए। आप एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन मिलेगी। आप अपने कोई लोकल डॉक्टर है उससे आप रिकमेंडेशन ले कि ये तरीकाकार है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है। सो इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर ये तरीकाकार बहुत ज़्यादा राइज है। इसके अलावा एडवांस जो एक तरीकाकार है स्माइल का, वो आजकल पाकिस्तान के अंदर वो भी इन दुनिया में भी किया जा रहा है। लेकिन फेमटो लेसिक चूँकि ये बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक एडवांस है और कई सालों से पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है। आज भी अगर आप बरतानिया समेत यूरोप या अमेरिका में जाएं तो यही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब पुराने वक्त में आपकी आंख में एक लेंस फिट कर दिया जाता था जो आपकी विजन को क्लियर करता था। अब वो तरीकाकार बहुत पुराना हो चुका है। अब फेमटो लेसिक काफ़ी सालों से काम करे, इसके बाद स्माइल है, इसके बाद मज़ीद चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आती जाएंगी। सो आप अपनी आंखों को बेहतर करने के लिए ये वो तरीकाकार है जो आप कहीं भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने लोकल आप सर्च कर सकते हैं जहाँ पर आपको बेहतर लगता है। जब आप अपनी पूरी तसल्ली कर लें तो आप इस तरीकाकार के थ्रू अपनी आंखों का ज़रूर इलाज करवाएं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।